अगर आपके पास एक 4G मोबाइल है या फिर एक 5G मोबाइल है, आप एयरटेल के लिए एक अच्छी हाई स्पीड एपीएन सेटिंग ढूंढ रहे हैं, तो सबसे पहले साइड में प्रूफ देखो। यहां पे मैं एक नहीं दो एपीएन सेटिंग आपको आज बता रहा हूं। इन दोनों एपीएन सेटिंग के अंदर आपका डाउनलोड स्पीड की अगर मैं बात करूं तो 250 से 300 एमबीपीएस मिलेगी। अपलोड स्पीड की बात करूं तो यहां पे से आपको 60 से 70 एमबीपीएस की अपलोड स्पीड मिलने वाली है। और अगर आप लोग अपने मोबाइल के अंदर गेमिंग करते हैं तो यहां पे आप लोगों को गेमिंग के लिए 18 से 24 एमएस मिलने वाला है। और घर के अंदर आपका नेटवर्क अगर फ्लक्चुएट होता है 5G से 4G में या 4G से 3G में, तो भाई ये एपीएन सेटिंग बना लेना। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑल पर करना। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का भी लिंक है, फॉलो जरूर से कर लेना। तो चलो सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई ये दोनों सेटिंग ना दोनों मोबाइल के लिए होने वाली है, 4G मोबाइल और 5G मोबाइल दोनों के लिए। सबसे पहले मोबाइल की सेटिंग पे चले जाना, मोबाइल नेटवर्क पे चले जाना। यहाँ पे आपका एयरटेल का जो सिम होगा सिम 1 पे ही रखना और एसएस पॉइंट नेम का ऑप्शन मिलेगा, इस पे चले जाना। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो भी आपकी सेटिंग बनी हुई है, मैंने आपको ऑलरेडी इनकी स्पीड दिखा दी है। मैं रीसेट करके दोबारा आपके सामने बना देता हूँ। रीसेट कर लेते हैं। रीसेट करने के बाद यहाँ पे प्लस आइकन ऐड आइकन होगा, इस पर टैप करना। इस टैप करने के बाद ये जो पेज है इसे आपको फिलअप करना है। आप बड़ा ध्यान से देखना, नेम पे टैप करना है। सबसे पहले आपको पे लिख लेना है एयरटेल स्पेस एरो नेट स्पेस प्रो, ठीक है। सेम एज इट इज लिखना है। एयरटेल में ए कैपिटल रखना, स्पेस देके एरो नेट एक साथ लिखना जिसमें ए और नेट में एन कैपिटल में होने वाला है। स्पेस देके प्रो लिखना जिसमें पी कैपिटल होने वाला है। एपीएन पे आना, यहाँ पे आपको लिख लेना है एयरटेल gprs.com, सेम एज इट इज लिख लेना। आप एयरटेल gprs भी लिख सकते हैं, एयरटेल gprs.com भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एयरटेल gprs.com सब कुछ लिख रहा हूँ स्मॉल लेटर में सब एक साथ, ठीक है। आपने ओके कर देना है। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, प्रॉक्सी नॉट सेट रहेगी, पोर्ट नॉट सेट रहेगा। इसके बाद यूज़र नेम पे आना है। यूज़र नेम पे आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को लिख लेना है @एयरटेल एरो नेट 5G, ठीक है। अब अगर किसी के पास 4G मोबाइल है तो यहाँ पे वो 4G लिखेगा, जैसे मेरा 5G मोबाइल है तो मैंने 5G लिखा है, लेकिन स्मॉल लेटर में लिखा है, सब एक साथ लिखना है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखना, कुछ भी गड़बड़ मत करना, ठीक है। ओके कर देना। पासवर्ड नॉट सेट रहेगा। सर्वर पे आना, यहाँ पे आपको www.google.com लिखना है, ठीक है। सेम एज इट इज़ लिख लेना। इसके बाद MMS छोड़ देना, MMS प्रॉक्सी छोड़ देना, MMS पोर्ट छोड़ देना। MCC और MNC आपका एरिया कोड होता है, स्टेट कोड होता है, इसे छोड़ देना, ठीक है। इसके बाद ऑथेंटिकेशन टाइप आता है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, आपको PAP पैप को सिलेक्ट कर लेना है। APN टाइप आएगा, इस पर टैप करना है। यहाँ पे आपको लिख लेना है स्मॉल लेटर में डिफ़ॉल्ट कॉमा SUPL, सब स्मॉल लेटर में कॉमा देके लिखना है, स्पेस नहीं देना है, ठीक है। ध्यान रखना है इस बात का। इसके बाद APN प्रोटोकॉल मिलेगा, यहाँ पे IPv4/IPv6 करना। APN रोमिंग प्रोटोकॉल मिलेगा, यहाँ पे IPv4/IPv6। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग आती है PRRT, फाइट को अनटिक करना। अब किसी के पास 4G मोबाइल है तो वो LT सेलेक्ट कर लेगा और ओके कर देगा। अगर किसी के पास 5G मोबाइल है और बहुत सारे उसमें BRR सेलेक्ट होते हैं तो LT के साथ साथ वो HSPA को सिलेक्ट करेगा। इसके बाद GPRS को सिलेक्ट करेगा। इसके बाद यहाँ पे से H को सिलेक्ट करेगा। इसके बाद यहाँ पे से EVDO A को सिलेक्ट करेगा, EVDO B को सिलेक्ट करेगा। इसके बाद नीचे आएगा, यहाँ पे IS95B को सिलेक्ट करेगा। इसके बाद NR को सिलेक्ट करेगा। इसके बाद GSM को सिलेक्ट करेगा। बैक आएगा, डन पे क्लिक करना है। आपकी ये APN सेटिंग बन के आ जाएगी। आपका इंटरनेट जाएगा लेकिन वापस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, मोबाइल को स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करके ट्राई करना है, लेकिन आपने दूसरी APN सेटिंग बनानी है तब ये सब करना है, ठीक है। प्लस आइकन पे टैप करना है, दोबारा से नेम पे टैप करना है। यहाँ पे आपको लिख लेना है एयरटेल प्राइम वेब 5G, ठीक है। अगर किसी के पास 4G मोबाइल है तो वो 4G लिखेगा, 5G मोबाइल है तो 5G लिखेगा। लिखना कैसे, एयरटेल में A कैपिटल रख के स्पेस देके प्राइम लिखना है जिसमें P कैपिटल होना है, स्पेस देके वेब लिखना है जिसमें W कैपिटल होने वाला है, स्पेस देके 5G लिखना है जिसमें G कैपिटल होने वाला है। सेम एज इट इज़ लिखना, ओके कर देना। इसके बाद APN पे आना, यहाँ पे आपको लिख लेना है एयरटेल GPRS, सिर्फ एयरटेल GPRS.com नहीं लगाना, एयरटेल GPRS सिर्फ इतना लिखना है। ओके कर देना, स्मॉल लेटर में सब होने वाला है। प्रॉक्सी नॉट सेट, पोर्ट नॉट सेट, यूज़र नेम पे आना। सबसे पहले आपको @ लिखना है। इसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है एयरटेल स्मॉल लेटर में प्राइम
वेब 5G। अगर किसी के पास 4G मोबाइल है तो 4G लिखेगा, 5G है तो 5G लिखेगा, ठीक है। @एयरटेल प्राइम वेब 5G, ठीक है। सब एक साथ स्मॉल लेटर में, स्पेस कहीं भी नहीं देना, ठीक है। ओके कर देना। पासवर्ड नॉट सेट रहेगा। सर्वर पे आना, यहाँ पे आप लोग www.airtel.com भी लिख सकते हैं और एयरटेल www.google.com भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसा आप लोगों को फास्ट ब्राउजिंग करनी है तो गूगल बेस्ट होता है, तो गूगल ही रखने देना। इसके बाद MMSC छोड़ देना, MMS प्रॉक्सी नॉट सेट, MMS पोर्ट नॉट सेट, MCC और MNC आपको पता है एरिया कोड है। इसके बाद ऑथेंटिकेशन टाइप आता है, यहाँ पे आपको PAP पैप और CHAP चैप दोनों को सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद ओके कर देना है। APN टाइप पे आना है, यहाँ पे आपको लिखना है डिफ़ॉल्ट, ठीक है। स्मॉल लेटर में सिर्फ डिफ़ॉल्ट लिखना है, ओके कर देना है। इसके बाद APN प्रोटोकॉल में आना, IPv4/IPv6, रोमिंग प्रोटोकॉल में भी IPv4/IPv6। इसके बाद आती है BRR की सेटिंग। यहाँ पे BRR के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया, 4G मोबाइल में अगर एक BRR सेलेक्ट होता है तो LT सेलेक्ट कर सकता है, और ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं तो जो मैं बता रहा हूँ सारे सेलेक्ट कर लेना। 5G में भी अगर एक ही सेलेक्ट हो रहा है तो एक ही करना, सारे सेलेक्ट होते हैं तो सारे कर लेना। सबसे पहले LT को सिलेक्ट कर लेना, HSPA को सिलेक्ट कर लेना, HSUPA को सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद नीचे आना, GPRS को सिलेक्ट कर लेना, EHRPD को सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद 1XRTT को सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद नीचे आना, NR को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। ये सारे सिलेक्ट करने, बैक आना है, डन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे से इस पर टैप करना है, आपका इंटरनेट जाएगा और वापस आ जाएगा। आप लोगों ने दोबारा से टैप करना जब तक इस पर सेटिंग सेव नहीं हो जाती। जब आपकी सेटिंग सेव हो जाए तो आपने अपने मोबाइल को ऑफ करके ऑन करना है, और उसके बाद ये APN सेटिंग को यहाँ पे से सेव करने के बाद आप लोगों ने स्पीड चेक करके नीचे कमेंट करके बताना, क्योंकि कई बार क्या होता है आप APN पे सेट तो करते हो लेकिन सेट नहीं हो पाता, वापस से आपकी बाय डिफ़ॉल्ट में सेट हो जाता है। तो आपको यहाँ पे आके चेक करके APN सेटिंग चेक करनी है, स्पीड कितनी आ रही है। उसके बाद एक अच्छा सा नीचे कमेंट करके जरूर जाना है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को एक सब्सक्राइब करके जरूर जाना।